नज़र लग जाएगी सॉन्ग जो है दोस्तों आ चुका है। आप लोग तो जानते ही हो कि ये वन ऑफ द नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन सॉन्ग है। अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये सॉन्ग कितना बेहतरीन बना है। मैंने इसका ऑडियो थोड़ी सी क्लिप सुनी थी, उसी टाइम पे बोला था मैं कि बेहतरीन सॉन्ग है ये। देखो 5 आवर्स में ये 1.5 मिलियन इसके व्यूज़ है और 17 ट्रेंडिंग पे है ये, 17वें नंबर पे। और तो देखो 236 मिलियन टी सीरीज़ के सब्सक्राइबर से। तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा इसके बारे में भी अपडेट दिया करो 4-5 आवर बाद या फिर 10-12 आवर बाद। तो मुझे आज सडनली याद आया तो मैं आपके साथ शेयर किया। देखो दोस्तों, आपको अगर कोई भी सॉन्ग पे डाउट है ना तो उसके लाइक्स देखने चाहिए। 210 के मुझे लाइक्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे और 5 आवर्स में लगभग 1.5 मिलियन व्यूज़ है। और अगर मैं ओवरऑल इस सॉन्ग की क्रेज़ की बात करूँ, मैं आपको कुछ कुछ कमेंट्स बता देता हूँ कि लोग कितने पागल हैं इस सॉन्ग को लेके और अजय देवगन को लेके। यहाँ पे हम इस सॉन्ग के क्रेज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अजय देवगन इज़ नॉट जस्ट अ हिस्ट्री ब्रेकर, ही इज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री क्रिएटर। ये है एक कमेंट। नॉट ओनली इंडियन फैंस बट ऑल अजय देवगन फैंस इन वर्ल्ड loves his voice. We wish this movie a great success. Ajay Devgan is not just a word; it's an emotion for millions of people across the world. ओके और एक बता देता हूँ। फ्रॉम चाइल्डहुड आई एम वॉचिंग अजय देवगन्स ऑल मूवीज। ही हैज़ बीन डूइंग यूनिक सिंस लास्ट डिकेड। अ ग्रेट सैल्यूट टू हिम। बिलियंस ऑफ पीपल, ओके फाइन। और कुछ यहाँ पे यार, हाँ वो तो एक कॉमन हो चुकी है, यू कैन इग्नोर बॉलीवुड बट यू कांट इग्नोर अजय देवगन। ये तो वही वो एस आर के को लेके भी और अक्षय को लेके भी आजकल ये ट्रेंड बन चुका है। पर नहीं दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि भाई 5 आवर में 1.5 मिलियन है, तो कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं नहीं भाई इतना कहाँ है। फिर आप लाइक्स देखो, आप अजय देवगन के फैन देखो। भाई एक बात सिंपल बोल देता हूँ, बात मूवी का सक्सेस किस पे डिपेंड रहता है। देखो न्यूट्रल फैंस पे आजकल नहीं रहता है। पहले पहले तो भाई अपने एक्टर के फैंस पे रहता है कि कोई मूवी एक्टर की आ रही है तो फैंस कैसा सपोर्ट कर रही है। पहला पॉइंट हमेशा याद रखो। न्यूट्रल फैंस बाद में उनका काउंट करना। पहले 5 दिन या पहले 10 दिन आपको जो कलेक्शन मिलने वाला है ना, एकदम तगड़ा वाला जो मिलता है ना, वो फैंस का मिलता है। बाद में न्यूट्रल ऑडियंस जाने लगती है। और अजय देवगन की मूवी है तो भाई न्यूट्रल ऑडियंस भी ट्रस्ट करती है उस पर। दृश्यम आपने देख लिया, और दृश्यम का ये मत भूलो, दृश्यम के टिकट रेट्स बहुत कम थे और उस मूवी को 20-25 दिन बाद भी कलेक्शन आ रहा था आराम आराम से, क्योंकि टिकट रेट्स कम थे लेकिन पब्लिक जा रही थी। न्यूट्रल फैंस जाएंगे अजय देवगन की मूवी को, ये बहुत प्लस पॉइंट है। इवन मेरा ये भी कहना है कि जब किसी का भाई किसी की जान भी आने वाली होगी, शायद वो 21 अप्रैल को आएगी ना, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो रिव्यूज़ इतने अच्छे होंगे ना, रिव्यूज़ इतने इसके, कि वो भी कहीं ना कहीं रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते भाई किसी का भाई किसी की जान आएगी तो जाएगी। मुझे लगता है भोला 2 महीना वाला ये है। आप मानो ना मानो, मुझे समहाउ ऐसा लगता है अंदर से कि जो मैदान इसने पोस्टपोन की है ना, उसको मन में फील आया था कि भाई भोला में वो दम है कि वो 12 मई को भी रह सकती है कहीं ना कहीं कुछ थिएटर्स में। तो मैं क्यों मेरे ही मूवी को क्लैश करवाऊँ कहीं कहीं ना कहीं, तो आगे ही ढकेल देता हूँ। तो वो जो गई है 23 जून को, अब वो चेंज होगी डेट या नहीं पता नहीं, उसका आगे भी जा सकती है वो डेट। लेकिन उसने जो दिमाग लगाया है ना, वो आप अभी मैं भी समझ पा रहा हूँ। मुझे भी लगता है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मूवी मिनिमम 1.5 महीना तो चलेगी, 1.5-2 महीना थिएटर में। ये उसका प्लान है। ये है अजय देवगन यार। बहुत लेट समझ में आता है हम लोगों को, लेकिन दिस इज़ हिज प्लान अकॉर्डिंग टू मी। तो भाई देखो, ये है ओवरऑल। जो लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई इस सॉन्ग के बारे में बोलो, दैट्स इट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। थैंक यू।